कर भला तो हो भला। यह एक हिंदी मुहावरा है जिसे चरितार्थ करने हेतु एक कहानी की रचना की गई है। अपने अच्छे कर्मों के कारण कैसे एक राजा मृत्युदंड से बचता है और उसका शत्रु अनुयायी बन जाता है और फिर सभी एक स्वर में कहते हैं, कर भला तो हो भला। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की तरह प्रजा सेवन ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह पूजती थी। राजा राजधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य राज्य की। उनकी ख्याति स्वर्ण थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा राजधन की इस व्याख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा राजधन को हराने की एक राजनीति बनाई और कुछ समय बाद राजा राजधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और राजधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी राजधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थीं, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा राजधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा राजधन को पकड़कर उसके सामने ले आएगा वो उसे 100 सोने की दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा राजधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में मेरा सारा धन चला गया। सुना है राजा राजधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दरबार में सभी अचंभित थे। राजा राजधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दे। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं, और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसी को कहते हैं कर भला तो हो भला। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और आपको कैसी कहानी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। धन्यवाद।